भक्तों के प्रेम में नाचना भगवान को अच्छा लगता है। ताही यही रखी छो हरिया छछिया और छाछ पे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाही निरंतर ध्यावे जाही अनादि अनंत अखंड अछेद्य सुवेद्य अछेद्य अवेद्य सुवेद्य बतावे नारद सो सुख व्यास रटे पचिहारी थके पुनि पार न पावे ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो ऐसे में नाचना अच्छा लगता है भगवान को, भक्तों के प्रेम में। तो भीष्म ने भी यहाँ अजीब अजीब शर्त रखा, अजीब अजीब बातें कही, लेकिन भगवान की महिमा, जैसे भक्त की महिमा भगवान प्रकाशित कर रहे हैं तो भगवान की महिमा भक्त भी प्रकाशित करते हैं। दोनों, कई बार भगवान को अधिक जरूरत पड़ जाती है ऐसे भक्तों की। क्या हाल बयां मैं तुझसे करूं, भक्त अंत में पाता है कि क्या हाल बयां मैं तुझसे करूं या हाल बयां है मुझसे तेरा। अब मैं तुम्हारी कथनी क्या गाऊं परमात्मा, अब तो लग रहा है तुमसे, तुम्हें जरूरत है मेरी, मेरे माध्यम से तुम्हारा गुणगान होगा, अब तुम्हें अब जरूरत होगी। तो क्या हाल बयां मैं तुझसे करूं या हाल बयां है मुझसे तेरा। तू चाहे अगर तो अनहद की, तू चाहे अगर हद की आवाज भरी दुनिया कर दे तू दैरो हरम का मालिक। दैरो हरम माने परम धाम, तू दैरो हरम का मालिक है, बस इतनी करम अंत में पितामह कहते हैं, हे गोविंद, अब तो मैं ऐसा देख रहा हूं, कभी कभी मैं देख रहा हूं जो तुम हो मैं हूं। अब अभेद दृश्य वहां होने लगा, अद्वैत घटने लगा। आत्मन्यात्मनावेश्य, अपने ही में अब कृष्ण का स्वरूप देखने लगे, कृष्ण में अपने को देखने लगे, जैसे एक ही सत्ता है, दो रूपों में भक्त और भगवान के रूप में अभिव्यक्त होकर लीलाएं कर रही, एक एकत्व का बोध होने लगा। और इसी ख्याल में धीरे धीरे नेत्र बंद होने लगे और भगवान का वो छवि, जैसे बिंब और प्रतिबिंब दोनों हो गए हैं। कृष्ण के हृदय में प्रतिबिंबित हो रहे हैं भीष्म, और भीष्म के हृदय में प्रतिबिंबित हो रहे हैं कृष्ण। जिस दर्पण के सामने आप देखते हैं तो दर्पण का प्रतिबिंब भी आपको देखता है, तो बिंब भी देख रहा है, प्रतिबिंब भी देख रहा है। ये कुछ दृश्य है, कुछ ऐसा। और धीरे धीरे नेत्र बंद हो रहे हैं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाते तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे।
एक ज्योति निकली और भगवान में समाहित हो गई। 12 भागवताचार्यों में इनका नाम लिया जाता है। पुनः उस पितामह को हम प्रणाम करते हैं और पितामह को उत्पन्न करने वाली माँ इस गंगा को भी हम प्रणाम करते। यथोचित संस्कार किया पांडवों ने और अब कुशलतापूर्वक हस्तिनापुर का संचालन करने लगते हैं। युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण का कार्य पूरा होता है यहाँ हस्तिनापुर में, अब जाने के लिए तैयार हो। पांडव कहते हैं कि अब जाने के लिए, गोविंद कहते हो तो ऐसा लगता है मेरा प्राण ही निकल जाए, लेकिन रोकते भी नहीं बन रहा है कि द्वारका वासियों का भी तो अधिकार है, रोकूं भी कैसे। विदा होते हैं वो कन्हैया, अर्जुन को भी साथ युधिष्ठिर लगा देते हैं। जब भगवान का रथ आगे बढ़ रहा है, शिखरों पर खड़ी होकर माताएं पुष्प वृष्टि कर रही हैं। प्रसाद सुख शिखरारूढ़ा क्रूर नार्यो दृश्य, पुष्पों की वृष्टि, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हस्तिनापुर के अनेक मार्गों को तय करता हुआ, फिर अनेक राज्यों के सीमाओं में प्रवेश करता हुआ, अनेक राज्यों को सीमा पार करता हुआ जब द्वारका में प्रवेश करता है रथ, अद्भुत द्वारका पूरी सजाई गई है, भव्य स्वागत की तैयारी है। अनेक तोरण द्वार, मंगल कलश रखे हुए हैं, दीपक प्रज्वलित हैं, सुगंधित द्रव्य से सब सिंचित है द्वारका नगरी। शहनाई बज रही है चारों तरफ। भगवान जैसे उनके हृदय में पुनः प्राण आ रहा है द्वारका वासियों के। भगवान रथ से उतरते हैं, सीधा माता देवकी और पिता वसुदेव के पास जाकर प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। फिर अपनी रानियों के पास जाते हैं और फिर मंत्रियों के पास, उद्धव इत्यादि के पास जाते हैं, सब मंत्रणा करने लगते हैं। द्वारका नगरी आनंदित हो गई। अब इधर जब यह कथा सूत जी ने सुना दी इतनी, तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न एक कर दिया। बड़े विवेकी श्रोता है, पकड़े हुए कथा के नब्ज को, कि महाराज ये बताइए कि उस पुत्र का क्या हुआ जिसकी रक्षा गर्भ में भगवान कृष्ण ने किया था, उस बालक के बारे में भी तो कुछ बताइए। बोले सूत जी की हाँ, वही तो मैं आ रहा था, मैं सोचा कि तुम लोग जरा प्रश्न करो तो मैं बताऊं। आप लोगों को अब प्रश्न करने की जरूरत नहीं, दोनों काम हम ही लोगों पर करना पड़ता है। अब हम लोगों को डबल मेहनत हो गया है, प्रश्न भी हमें ही उठाना पड़ता है और उत्तर भी हमें ही देना पड़ रहा है। ठीक है, डबल काम करना पड़ रहा है, तो आपको सुविधा हो गई ना। लेकिन नहीं, फिर भी प्रश्न बनाते रहना चाहिए। एकदम सुविधा होने में भी गोबर गणेश हो जाओगे, पिलपिला गणेश। तो चिंतन भी एक तपस्या है। लोग चिंतन करने से डरते हैं, भागते हैं। विचार करने से कि मन को एकाग्र करना पड़ेगा, समाहित करना पड़ेगा, तो लेकिन समाहित करो। एकदम मन को बेलगाम घोड़े की तरह मत छोड़ दो, थोड़ा सा उस पर लगाम देकर शास्त्रों का। जब ये कथाएं हो जाए ना, तो आपस में कई बार बैठकर भक्तों को विचार विमर्श करना चाहिए। कभी कभी ये नहीं कि टूटकर भोजन पर पड़ गए, सब भूल गए, उधर जाकर सो गए। कई बार फिर बैठकर आपस में विचार करना चाहिए। आज की कथा में ये बातें हुई, आपस में कुछ विचार विमर्श। फिर जाकर कहीं गंगा के तट पर शाम को इधर उधर निकल जाओ, घाटों के, कहीं अकेले निकल जाओ। यहाँ तो बैठने के लिए बहुत जगह है, कहीं भी जाकर चुप बैठ जाओ। उस भीड़ में भी अकेले हो जाओ, एक में तुम तन्हा हो जाओ, भीड़ में तन्हा हो जाओ। ये भीड़ में तुझे प्रभाव न डाले, भीड़ तुझे से अकेले हो, एकाकी घूमो। आलम है उदासी का हसरत सी बरसती है। इस आलम में भी, इस भीड़ में भी तुम एकदम उदासीन रहो। आलम है उदासी का हसरत सी बरसती है, तब देखोगे कृपा बरस रही है आप पर। आलम है उदासी का हसरत सी बरसती है, जिस दिन से गए हो तुम, जिस दिन से गए हो तुम, ये आंखें तरसती। बस इसी भाव में आप गंगा के किसी तट पर बैठ जाओ, उस भीड़ में भी अकेले बैठ जाओ। परिचित लोगों को मत ले जाओ साथ में, सहेली मित्र थोड़ा इधर तुम उधर, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, आधा घंटा एक घंटा मेरे, कहीं निकल जाओ और इस घाट के प्रवाह में कहीं बैठ जाए और गंगा से कहो कि तुमने ऐसा अपने पुत्र को ज्ञान दिलवाया था अनेक गुरुओं से, थोड़ा कृपा इधर भी कर दो। भीष्म को जो देवव्रत को मान ही पढ़ाया था, शांतनु से लेकर चली गई थी और अनेक गुरुओं से शिक्षा दिलवाई, फिर जाकर लौटाई धरोहर हस्तिनापुर।
तो जरा माँ हम भी तो तुम्हारे बालक हैं, तो थोड़ा एक छींटा इधर भी फेंक दो कृपा का। ऐसी प्रार्थना। आ बैठ के करिए गल सामा, एक तू होवे एक मैं होवा। तेरे चरणों में मेरा सिर होवे, मेरे सिर पर तेरा हथ सामा। ऐसा समझ। तो विचार विमर्श करें, विचारशील और मननशील होना चाहिए। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, 3 चरणों में सत्संग पूरा होता है जाकर। तो ऋषि बड़े विवेकी हैं। उस बालक का क्या हुआ, पकड़े हुए कहानी के नब्ज को। तो बताया सूत जी ने कि वही बालक समय पाकर जन्म लिया और चारों तरफ घूर घूर देखने लगा। क्योंकि गर्भ में जो दर्शन पाया था ना, वही चेहरा देख रहा था कि कौन है, कोई भी नहीं दिख रहा। तो नामकरण संस्कार हो गया। इसका नाम पड़ा परीक्षित। परितः ऐक्षितः सपरीक्षित, घूम घूम कर जो देख रहा है सब। और फिर इसके बारे में कुछ ज्योतिषी लोग भविष्यवाणी किए कि महाराज युधिष्ठिर, ये बालक तो अद्भुत होगा, नाम रोशन करेगा, आप लोगों के पूरा गुण इसमें पाया जाएगा, आप पितामहों का। और सत्यवादी तो भगवान राम की तरह होगा, अग्नि की तरह दुर्धर्ष होगा, समुद्र की तरह गंभीर होगा, राजा शिवी की तरह दानवीर होगा, उदार राजा रंती देव की तरह होगा, प्रहलाद की तरह भक्त राज होगा। और फिर अनेक गुणों में भगवान कृष्ण की तरह होगा। ऐसे ऐसे बताया। लेकिन एक दिक्कत है, काल सर्प दोष दिखाई पड़ रहा है, जो इसका अंतिम अंत होगा। डरे घबराए पांडव, बोले कि हाँ, एक क्षण तक अपमान हो जाएगा अनजाने में और उसका श्राप लग जाएगा, उसी से इनका शरीर छूटेगा। लेकिन वही जगत के लिए मंगल का कारण भी बन जाए। इनका भी मंगल होगा, जगत मंगल भी होगा। वो घटना बहुत महान होगी। तो यह थोड़ा बहुत ज्योतिष भी एक विज्ञान है, लेकिन बहुत पचड़े में मत पड़ना। फिर भी मैं कहूँ इस पचड़े में बहुत मत पड़ना। भक्त तो बस जीता है अपने प्रेम में, वर्तमान में जीता है, भविष्य की चिंता नहीं। इसका मतलब है नहीं कि फिर ज्योतिषी के पीछे पड़ जाओ। कभी कभी वो भी आजकल के ज्योतिषी दुकानदारी ज्यादा है, तो कुछ है भी तो भविष्य की चिंता ज्यादा न करना। लेकिन ये भी एक विज्ञान है, पर भक्त इसमें नहीं पड़ता। वो भविष्य जानना नहीं चाहता, वो वर्तमान में जीना चाहता। अभी और यही, नाउ एंड हियर, अभी और यही वो जीना चाहता है। इसी का नाम अध्यात्म है, अभी और यही जिए। तो पांडवों को खुशी भी हुई, लेकिन थोड़ा दुख भी हुआ अंतिम समय को जानकर। और इधर यह बालक बढ़ने लगा जैसे दूज का चांद बढ़ता है। सारे गुण लक्षण सब दिखाई पड़ने लगे इसमें। एक राजा का पूर्ण लक्षण दिखाई पड़ने लगा। भगवान कृष्ण को जब खबर लगी तो वे आए अनेक उपहार लेकर, और जब कृष्ण को देखा तो बालक हंसने लगा, पहचान गया कि ये वही है। भगवान भी बहुत से आशीर्वाद देकर पुनः द्वारका लौट आते हैं। और इधर सूत जी कहते हैं कि एक दिन विदुर जी आए रात में चुपके से, धृतराष्ट्र और गांधारी से मिले और कहे कि आप लोगों को शर्म नहीं आ रही, भीम के दिए हुए टुकड़े पर आप पल रहे हैं, आप ही ने अन्याय किया, सब कुछ किया इन लोगों के साथ, और इन्हीं के यहाँ बैठे बैठे खा रहे हैं। धृतराष्ट्र बोला कि फिर मैं क्या करूं विदुर? बोले आप जाइए कहीं एकांत में जाकर और साधना में लग जाइए, जीवन को धन्य कीजिए। बोले मैं तो अंधा हूं और ये पट्टी बांध रखी आंखों पर गांधारी, में कैसे जाऊं? बोले इसकी व्यवस्था मैं करूंगा। और रात में ही दोनों को लेकर निकल गए। बड़ी करुणा थी, जबकि इन्हीं लोगों ने, दुर्योधन ने इनको निकाला था राज्यसभा से, फिर भी भाई के प्रति करुणा है, संत हृदय। और पता नहीं चले युधिष्ठिर को, नहीं तो जाने नहीं देंगे। तो चुपके से निकलकर और हरिद्वार में आए सप्त सरोवर पर, और वहां पर विदुर ने उनको जो बताया साधना, दोनों गांधारी और धृतराष्ट्र लग गए उसी हिसाब से, और दोनों भजन करते करते शरीर त्याग दिए। इनका भी उद्धार हो गया। अब इधर युधिष्ठिर को अनेक अपशगुन होने लगे, क्योंकि अर्जुन भी गए थे द्वारका, लौट कर नहीं आ रहे, और अनेक अपशगुन कुछ दिखाई पड़ने लगे। बहुत से अपशगुनों का वर्णन किया गया है। घबरा रहे हैं कि अर्जुन भी नहीं आया, अजीब अजीब सा कुछ लग रहा है। तब तक इसी बीच अर्जुन आते हुए दिखे। अर्जुन आए और अर्जुन की आंखों में आंसू है, रो रहे हैं,
चेहरा उदास है, फीका पड़ गया है। युधिष्ठिर पूछे, अर्जुन तुम इतने उदास क्यों? तेरे चेहरे की तेज कहां चली गई? क्या तुमने किसी स्त्री का अपमान किया है या किसी शरणागत को शरण देने से मना कर दिया है, या तेरे से ऐसा कोई कर्म कुकर्म हो गया है जो नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध? क्यों तुम्हारा तेज गायब हुआ? क्यों उदास हो इतने? क्यों दुखी हो? कुछ बोलता क्यों नहीं? लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं बोल रहे। अंत में पूछ ही लेते हैं युधिष्ठिर कि हमारे प्राणनाथ जो अनेक विपत्तियों में हमारी रक्षा किए थे, द्वारका में कुशल मंगल तो है ना? देवकी जी, वसुदेव जी सब कुशल मंगल तो है ना? गोविंद सही है ना? ठीक है ना? ऐसी बात जब पूछी तो और फफक फफक फक रोने लगे अर्जुन और कहने लगे कि भ्राताश्री, जिन्होंने अनेक विपत्तियों में हमारी रक्षा किया वे प्राणनाथ नहीं रहे, वे स्वधाम चले गए अपनी लीला को सिमटकर, और कुछ ऐसी लीला की है कि हम लोग ठगे गए, हम लोग ठीक से पहचान नहीं पाते थे। कभी मैं सारथी उनको बना लेता था, कभी सखा समझ लेता था, साथ में सोता था, खाता था, अपने को समझने नहीं देते थे। कई बार हम लोग धोखे में आ गए, वे हमें छोड़कर चले गए। इतना सुनते ही कुंती माता सुन रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। मां कुंती बहुत प्रेम करती है भगवान से। अब वे नहीं रहे तो अब शरीर नहीं रख सकती, वहीं पर समाधिस्थ हो जाती है खड़े खड़े, और प्राण पखेरु उड़ गए और गिर पड़ता है शरीर धड़ाम से। जैसे राजा दशरथ जी को अंत में आर्य सुमंत आकर बता दिए कि अब नहीं आए, एक भी नहीं आए तीनों में से, तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरे रघुवर विरह, राहु गयं सुरधाम। वही दशा मां कुंती की होती है और तदाकार हो जाती है कन्हैया के साथ। अब बचे पांडव, इनमें वैराग्य हो गया, पर प्रबल वैराग्य जग गया। शूली जैसा सब राज्य सिंहासन दिखने लगा। आनंद फानन में सब परीक्षित को देकर राज्य, विवाह की भी प्रतीक्षा नहीं की, परीक्षित का विवाह भी नहीं हुआ, उसकी प्रतीक्षा भी नहीं की, और चल पड़े उत्तराखंड की तरफ। और क्रम क्रम से शरीर छोड़ छोड़कर सब भगवान से मिलते चले गए। द्रौपदी, भागवत के अनुसार द्रौपदी को नहीं बताया था, तो द्रौपदी को जब बात पता चली, ये लोग रात में निकल गए, तो द्रौपदी भी ध्यान के द्वारा शरीर छोड़कर और भगवान के साथ मिल गई। मतलब यह पूरा वंशी भगवान से मिल गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, जो भी इस कथा को भाव से श्रवण करता है, पांडवों की कथा को, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि इनका जीवन सीधा भगवान से जुड़ा हुआ है। तो इनकी कथा को जो भी भाव से सुनता है उसे परम भक्ति की प्राप्ति होती है। ये फलश्रुति है, सुनने का फल है। अब इधर परीक्षित और बड़े हुए चक्रवर्ती सम्राट बन गए। इनके ध्वज तले सारे राजा समर्पण कर दिए। धर्मात्मा भी थे, पराक्रमी भी थे। इसी दिग्विजय यात्रा में एक दृश्य देखा एक दिन परीक्षित ने। देखा एक गाय है, रो रही है, और एक बैल है जिनका एक ही चरण है, 3 चरण किसी ने काट दिया है। जैसे एक ही चरण पर जैसे तैसे संभाले हुए कांप रहा है, और दोनों में कुछ संवाद हो रहा है। गाय पूछ रही कि हे वृषभ, आपकी दशा किसने ऐसे की? ये वृषभ धर्म के प्रतीक है, गाय पृथ्वी है। तो ये बैल भगवान शिव के मंदिर के सामने नंदी रखे जाते हैं ना, ये नंदी माने धर्म। परमात्मा के मंदिर में वही प्रवेश कर सकता है जो पहले धर्म को धारण करे। तो इस धर्म के माध्यम से ही, इसलिए पहले नंदी को प्रणाम करके आप शिव के मंदिर में जाते। धर्म के प्रतीक वृषभ।
तो गाय ने जब पूछा वृषभ से, धर्म से, तो वह भी वृषभ बोल पड़े कि देवी आप भी तो जानती हो, आप भी तो दुखी हो, और आप क्यों दुखी हो? लगता है कोई स्वजन आपको छोड़कर चला गया है, लगता है भगवान कृष्ण ने जो ललित लीलाएं किया वे जब चले गए इसलिए आप दुखी हो और आसुरी शक्तियां बढ़ गई हैं धरती पर। यही सच्चाई थी। जब इस दृश्य को परीक्षित देख रहे हैं, फिर पास आ गए और उनको बड़ी दया आई कि इस बैल के साथ ऐसा व्यवहार किसने किया जिसके 3 चरण, मेरे राज्य में ऐसा दुष्ट व्यक्ति कहां छुपा हुआ है? तो पूछे, यह वृषभ आपकी दशा यह किसने की है, किसने दंड दिया, कुकृत्य किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बैल की आंखें चमकने लगी, परीक्षित को देखने लगा वो वृषभ, बोला कि राजन मैं किसको दोष दूं? मेरे को जो दंड मिला है इसमें मैं दोष किसको दूं? केचिद विकल्प वसना आहुरात्मानम आत्मनः दैव मन्ये परे कर्म स्वभावम अपरे प्रभु। यदि मैं कर्म सिद्धांत से आपसे बात करूं तो जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा दंड मिलता है। तो इसमें तो कारण मेरा कर्म है, मतलब मैं ही कारण हूं। अगर ज्ञान दर्शन से मैं बात करूं वेदांत के हिसाब से, तो ज्ञान में ये सुख दुख मिथ्या है, अंतःकरण का खेल है, आत्मा में न सुख है न दुख है। तो जब ये मिथ्या है तो मिथ्या का दोषारोपण मैं किस पर करूं? अगर मैं भक्ति सिद्धांत से बात करूं राजन, तो भक्त सब लीला देखता है, परमात्मा की लीला है। वह देखता है कि प्रभु कभी हंसाते हैं कभी रुलाते हैं, सब उनकी लीला है। तो उसमें भी कारण किसको कहूं? और चौथा कारण है स्वभाव। कुछ लोग स्वभाव से ही दुखी रहते हैं, उसमें कोई और कारण नहीं है, उनका स्वभाव। स्वभावम अपरे प्रभुम। कुछ लोग स्वाभाविक दुखी रहते हैं ना, खुश रहना जैसे वो चाहते ही नहीं, वो अपना ऐसा कुछ स्वभाव बना लिया। इतनी सुंदर कथा में भी आकर बैठे हैं तो भी वो घर में अगर पति पत्नी आए हो तो कभी अगर घर में जाकर लड़ लेंगे, या तो पत्नी लड़ लेगी या पति। कई बार स्वभाव ऐसा हो जाता है, वो लड़ना उनका जैसे जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ इस तरह की स्थिति बन जाती है, उसमें बहुत बात नहीं रहती। एक बार एक पति था, वो रोज लड़ता था अपनी पत्नी से, और 20 साल तक ऐसी गृहस्थी लड़ती लड़ते बीत गई। और कोई कारण न मिले तो भोजन के समय तो मिल ही जाएगा, सारा कसर भोजन के समय, भोजन नहीं ठीक बनाया, 2 कौड़ी, किसी दिन भोजन ठीक से नहीं किया। लेकिन 20 साल बाद एक दिन संध्या का भोजन, उसको डिनर बढ़िया लग गया, चेहरे पर रौनक आ गई। अब बोला कि देखो आज कितना सुंदर बनाई है, तो थोड़ी शीतलता मिली कि 20 साल में ऐसी वाणी सुनने को मिली है। पत्नी को बेचारी अभ्यस्त हो गई थी अब सुनने के, लेकिन 1 सेकंड बीता था, चेहरे पर रौनक आया था, तब तक घूर कर फिर दिखने लगा, लेकिन दिन में क्यों नहीं तुम बनाई थी इतना बढ़िया, दिन वाला भोजन के ये बता, और कल बनाएगी कि नहीं ये भी बता। अब फिर लड़ाई शुरू। तो जिसको ये स्वभाव है, अब इसको कैसे बदलो? ना समझ अभी तो आनंद ले लो वर्तमान में, भूत भविष्य में क्यों जी रहे हो? लेकिन हम जीते हैं भूत भविष्य, वर्तमान में जीने की कला नहीं है। भक्त माने जो वर्तमान में जीना सीख ले, अभी और यहीं। तो स्वभाव से कुछ लोग दुखी हैं, इसमें कारण किसको बताऊं? राजन परीक्षित समझ गए कोई साधारण वृषभ नहीं है, तो धर्म है। और कहने लगे कि आप धर्म है, आप किसी को दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि एक दोष देना देखना भी एक विकार हो जाएगा, यह भी एक संस्कार बना लेता है। तो आप धर्म है, लेकिन फिर भी जिसने भी ऐसा किया है, मेरे राज्य में ऐसा धार्मिक कौन है, मैं छोड़ूंगा नहीं। और कहकर जाने लगे, तब तक पीछे मुड़कर थोड़ी देर में देख रहे हैं तो फिर एक घटना दिखाई पड़ी। एक काला कलौटा लंबा व्यक्ति है, आंखें लाल लाल, बड़ी बड़ी मूछें, सोने का मुकुट पहना, हाथ में नंगी तलवार, और बैल के उस पैर को भी काटने जा रहा है। दौड़े परीक्षित, सावधान, तुम हो कौन? अरे तेरे जैसा दुष्ट व्यक्ति और मेरे राज्य में? ये देखो धर्म के 4 चरण बताए जाते हैं, सत्य, दया, तप और दान। भाग रामायण में प्रकट 4 पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान, ये न के न विधि दीने दान की। लेकिन भागवत में दान की जगह शौच लिखा हुआ है। सत्य दया तप तो है, लेकिन दान की जगह शौच लिखा हुआ है। तो यही एक चरण खड़ा है कलयुग में, दान वाला। लेकिन भागवत में शौच लिखा है, दोनों का आप
सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? तो भागवत थोड़ी और गहराई में बात कर रही है। शौच माने पवित्रता। किसकी पवित्रता? तो तन, मन और धन, तीनों की पवित्रता ना। तो तन पवित्र होता है स्नान करने से, मन पवित्र होता है सत्संग में स्नान करने से, और धन पवित्र होता है दान। तीनों सुविधाएं आपको यहाँ उपलब्ध है। तन पवित्र करना है तो गंगा जी में गोता लगा लो, और मन पवित्र करना है तो कथा में गोता लगा लो, और धन पवित्र करना है तो नई नोट कैसे आएगा? तो और खैर दान हर धर्मों में बताया गया है, और यही कलयुग में बचा हुआ है। तो तन, मन, धन तीनों की पवित्रता। लेकिन अगर उसमें भी कोई अश्रद्धा उत्पन्न कर दे कि अरे तुमने मर मर कर कमाया, दूसरे को क्यों दो, तो समझ लो कलयुग आ गया। वो एक चरण भी काट रहा है। जिस पर आपका एक धर्म खड़ा है वो भी काटने जा रहा है। उसकी बात में मत आ जाना। दान देने में कितना आनंद आता है वो तो देने वाले से पूछो जो इसको देने की आदत पड़ गई है। वो कितना निश्चिंत सोता है घोड़ा बेचकर। देने का एक रस है, आनंद है। रॉकफेलर जब सीख गया, स्वामी विवेकानंद जब प्रेरणा दिया, पहले बहुत कंजूस था, और जब समझ गया तो दान जब दिया, रॉकफेलर फाउंडेशन बनाया, और दान से उतना उसका चेहरा खिला, तब समझा कि अच्छा दान का कितना आनंद है, दूसरे को बांट कर जीने का कितना आनंद है। ये तो वही समझ सकता है जिसने कभी किया है। कंजूस व्यक्ति बड़ा बंद हो जाता है, बड़ा दुखी रहता है अंदर से, उसके हृदय कमल एकदम सिकुड़ जाते हैं, थोड़ा खुले। एक चरण, और इसमें भी कोई अश्रद्धा उत्पन्न कर दे, मतलब समझ लो कलयुग काटने जा रहा है। सुनना मत उसकी बात, यही वो चरण धराशायी करने जा रहा है। परीक्षित रोके, सावधान, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दौड़े मारने के लिए, लेकिन चरणों में साष्टांग गिर गया। राजन, आप जिस वंश से आते हैं बड़े धर्मात्मा लोग हुए हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले, मारे कभी नहीं, मेरी भी रक्षा कीजिए आप, मुझे मारिए मत। और राजन, मुझे भी तो परमात्मा ने बनाया है, मुझे भी तो रहने का अधिकार होना चाहिए। आप जरा सोचिए, तो कुछ मेरे को भी रहने का जगह दीजिए। मैं कलयुग हूं, यह कलयुग है। तो परीक्षित को दया आ गई, बोले ठीक, जाओ 4 जगह रहना तुम। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधम। जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा पान किया जाता है, जहां बाजारू स्त्रियां हैं, और जहां हिंसा इत्यादि की बातें होती हैं, घटनाएं होती हैं, उन 4 जगहों पर उसने देखा कि ये 4 जगह तो इनके राज्य में है ही नहीं। बोला कि राजन, ये बहुत जगह कम पड़ रही है, कुछ और कीजिए। बोले अच्छा जा, तू स्वर्ण में भी, ये स्वर्ण अभिलक्षण है, मतलब धन में भी तू रह सकता। अब तो उसके पास रहने के लिए बहुत जगह, बहुत से स्वर्ण और धन है बहुतों के पास, भले लोगों के पास भी है, बुरे लोगों के पास भी, रहने का बहुत जगह मिल गया। देखिए 5 चीज का नाम यहां लिया गया है, इसमें कलयुग का वास होता है। 5 अपने आप में बुरे नहीं है, लेकिन इन 5 के सानिध्य में आप चले जाएंगे तो अधिक चांस है कि आप बुरे हो जाएंगे। जैसे द्यूतम, जुआ, जुआ में बहुत छल होता है। वैसे एक खेल है, अगर देखा जाए चेस खेले होंगे आप कभी, शतरंज, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, दिमागी कसरत है। एक ताश खेलते हो उसमें भी दांव पे चलना पड़ता है, तो मानसिक एक्सरसाइज तो है ही। लेकिन केवल जुआ कोई खेलता है इस तरह से कि बौद्धिक कसरत हो, बुद्धि बढ़े, धीरे धीरे आदमी दांव पर दांव लगाने लगता है, और धीरे धीरे ऐसे फंस जाता है व्यक्ति कि बर्बाद हो जाता है। युधिष्ठिर जैसे को बर्बाद कर दिया ये जुआ, तो सामान्य व्यक्ति की क्या हैसियत है जब ये अपने को नहीं रोक पाए। इसमें बहुत छल होता है। दूतम छलयताम अस्मि, गीता में भगवान ने कहा कि छल करने वालों में मैं जुआ हूं पार्थ। तो सामान्य व्यक्ति फंस जाए तो जुआ से बचना चाहिए, ये बहुत खराब है। जिसमें एक ये दुर्गुण आ जाएगा, बाकी आ जाएंगे। वो मदिरा पान भी करेगा, वो सब कर्म कुकर्म अब करने लगेगा। जुआड़ी, शराबी कोई जरूरी नहीं जुआड़ी भी हो, लेकिन हर जुआड़ी शराबी हो ही जाएगा। तो दूतम, खेल केवल खेल तक नहीं रह जाता, इसलिए भूल कर मत जाना इसके सानिध्य में। दूसरा है पानम, न मदिरा पान। अपने आप में क्या है, अल्कोहल है, औषधि भी है। कई बार दवा दारू वैद्य करते हैं ना, दवा दारू, लेकिन दवा के लिए कितना प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे शराब पीने आप जाते हैं, लेकिन पता चलता है शराब ही आपको पीने लगा। अंत में आप पाते हैं कि मुझे ही वो पी गया।
और बर्बाद जिंदगी हो जाती है। इसके सानिध्य में भी मत जाना। स्त्रियः, यहाँ स्त्रियः लिखा हुआ है। हम लोग थोड़ा बाजारू उल्टा स्त्रियां बोल देते हैं। भागवत में तो सीधा शब्द लिखा हुआ है स्त्रियः। यहाँ स्त्रियों के लिए अपमान की बात नहीं है। माताओं का बड़ा सम्मान करता है भागवत। सुभद्रा, कुंती, द्रौपदी, कितना सम्मान किया उतरा। लेकिन स्त्री से मतलब यहाँ है साधकों की तरफ इशारा किया गया। जो साधना में लगे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उन्हें एक मर्यादित दूरी पर रहना चाहिए। उन्हें व्यवहार अपनी मर्यादा में ही करनी चाहिए। नहीं, अगर उस मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को तोड़ेंगे तो उनकी सीता, शांति रूपी सीता का हरण होगा ही होगा। कितना भी आप विवेक लेकर जाएं, काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक दाग काजल के लगी है कि लगी, बेदाग नहीं निकल सकते। और बाद में पाओगे कि मैं तो लूट गया, कुछ नहीं बचा, हमें तो लूट लिया। मिलकर गाते हो ना, लेकिन वो गलत है। उलट कर गाओ, गलत है लूट लिया तुझको हुस्न वालों ने, गलत है लूट लिया तुझको हुस्न वालों ने, तुझे तो लूटा तुम्हारे बुरे ख्यालों ने, तुझे तो लूटा तुम्हारे बुरे। तो यह गलत है कि तुम दूसरों पर अब दोष दे रहे हो, तुम्हारे बुरे ख्यालों ने लूटा है। ऐसे दिवालियापन हो जाता है। द स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, आध्यात्मिक दिवालियापन हो जाता है। इसलिए कलियुग है मर्यादा का रेखा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो साधना में जाना चाहते हैं उन्हें अपनी मर्यादा रेखा में ही व्यवहार करना चाहिए। यह बात यहाँ समझनी है। चौथी बात है हिंसा। हिंसा में कलियुग, अपने आप में हिंसा में भी क्या बुराई है। कई जगह हिंसा की जरूरत पड़ती है। राम ने रावण को मारा, रहा न कुल को रोवन निहारा, राम विमुख हाल तुम्हारा। हनुमान जी ने सब लंका उजाड़ पुजाड़ दिया, जो आए उनको मारा भी। महाभारत कराया कृष्ण ने, कई बार इसकी भी जरूरत पड़ती है ना। लेकिन अकारण हिंसा नहीं करनी चाहिए। अकारण तो एक चींटी भी नहीं मारनी चाहिए। अकारण तो एक पेड़ का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। उसमें भी संवेदनशील होना चाहिए। पेड़ का पत्ता भी आप तोड़ने जाएं तो प्रार्थना करें, हे वृक्ष देवता आपसे मुझे जरूरत है कुछ पत्तों की, हमें जरूरत है, हम भिखारी हैं। और आप पत्ते उतने ही उतारे जितना जरूरत है, फिर आप भगवान से प्रार्थना भी करें उनके मंगल की, तब ठीक है। अकारण किसी को भी पत्ता भी तोड़ोगे तो कठोर होते जाओगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे आपका हिंसात्मक हृदय हो जाएगा, कलियुग प्रवेश कर जाएगा। पांचवी बात है स्वर्ण, धन। तो धन भी अपने आप में क्या बुराई वाली बात है। यह विनिमय का एक साधन है। यह सोना, स्वर्ण भस्म तैयार किया जाता है, सोना से पूरे कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमिक्स को। अपने आप में सोना क्या पवित्र धातु माना जाता है। सोना पूजा पाठ में पवित्र धातु है। और यहाँ कहते हैं कलियुग का वास है। सोना अपने आप में बुरा नहीं, लेकिन सोने की चमक गड़बड़, चमक में लोग कितने फिसल जाते हैं। कितने लोग हैं जो स्वर्ण भस्म के लिए सोने का यूज करते हैं, उस आभूषणों के नए नए डिजाइन में कितना आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ भी कलियुग आ जाता है। धन, अति धन भी कई बार हमें कलियुग आ ही जाता है। धन को धर्म से न जोड़ोगे तो बर्बादी करेगा ही करेगा, और कोई उपाय नहीं। धन एक शक्ति है, और अगर उस शक्ति को धर्म की तरफ न मोड़ोगे तो अधर्म की तरफ जाएगा। वो कहीं ना कहीं यात्रा करेगा ही करेगा। इसलिए जो बुद्धिमान, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी सेठ साहूकार है, जो बहुत धन कमाए, उसको जितना हो सके तुम धर्म की तरफ उलीचो, नहीं तो तुझे भी बर्बाद करेगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को तो बर्बाद कर ही देगा। अंत में व्यसन प्रमाद में गिर जाएंगे। बचाने का कोई उपाय नहीं। अपने आप में बुरा नहीं, लेकिन उसका सानिध्य आपको बिगाड़ देगा, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से कलियुग के लिए चारों ये पांचों स्थान बताए गए। और अपने आप में बुरा नहीं, लेकिन जो इसके सानिध्य में आएगा बुरा होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इधर परीक्षित लौटते हैं घोड़े पर बैठकर, भूख लगी है, प्यास लगी है, और एक आश्रम दिखा। सोचे यहाँ पर ऋषि होंगे, पानी पिलाएंगे, भोजन कराएंगे। घोड़े से उतर जाते हैं ऋषि, शमीक ऋषि हैं, ध्यानस्थ बैठे हैं। पानी के लिए आग्रह किया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। शमीक ऋषि का जो लड़का है श्रृंगी ऋषि, वह नदी के किनारे खेल रहा था। उसको बताया कि तुम्हारे पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया राजा ने। वह वहीं पर जल उठाया और संकल्प किया और श्राप दिया। बहुत भयंकर श्राप देता है वहीं पर। इति लंघित मर्यादम
तक्षक सप्तमे हनि दक्ष्यन्ति समकुलांगारम चोदितो में तदा द्रुम। जिसने ऐसा व्यवहार किया है मेरे पिता के साथ, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक नामक विषधर के डसने से उसकी मौत हो जाएगी। जब ऐसी घोषणा हुई, अचानक अनेक संतों का हृदय आंदोलित हो गया और शमीक ऋषि की भी समाधि टूट गई, जैसे कुछ गड़बड़ हुआ है। और देखे कि सामने देखे तो बच्चा रो रहा है इन्हीं का, गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। सांप को हटा दी। विसृज्य पुत्रम प्रपश्य वत्स कस्मादिरोदसी। सांप को रखकर और पूछे बेटा तू रो क्यों रहा है? सारी बातें बताया। फिर डरे ऋषि, बोले कि तुमने कुछ श्राप वगैरह तो नहीं दिया? बोले कि पिताश्री ऐसा श्राप दिया हूं कि अब दोबारा भूले जीवन में व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। नाराज हो गए शमीक ऋषि, अरे ना समझ पुत्र, इतना धर्मात्मा राजा और एक भूल कर दिया तो तुमने मृत्युदंड दे दिया। अरे ऐसे धर्मात्मा राजा की वजह से तो हम लोग जंगल में निश्चिंत साधना कर रहे हैं। ऐसा राजा कभी कभी मिलता है और नहीं होगा तो फिर चोर उचक्के कुल डाकू लुटेरे बढ़ जाएंगे और हम शांति से भजन नहीं कर सकते। एक भूल की इतनी बड़ी सजा, कोई अदालत भी इतनी बड़ी सजा देगी? अगर किसी के गले में मरा हुआ सांप डाल दो, ये मानहानि का केस करेगा। मारना उद्देश्य से नहीं था, अपमानित करना, ये मरा हुआ सांप। मृत्युदंड तो यहाँ बड़े बड़े अपराधी को भी जल्दी नहीं मिल रहा। तो कितनी गड़बड़ी किया, दोष कितनी है और कितनी बड़ी सजा, दोनों का कुछ मेल होना चाहिए कि नहीं? लेकिन यह श्राप दे दिया बालक, क्यों? और ये क्यों डांट रहे हैं? दोनों में फर्क है। शमीक ऋषि संत है और श्रृंगी ऋषि तपस्वी है, दोनों में फर्क है। तपस्वी है, अभी संतत्व तो हृदय में नहीं आया है। तपस्या करके ऊर्जा इकट्ठी कर लिया है और ऊर्जा कहीं भी बह जा रही है बिना विचारे। ऊर्जा इकट्ठी कर लेना एक बात है, लेकिन संतत्व तो आ जाना बिल्कुल दूसरी बात है। तो शमीक ऋषि संत है, बालक तपस्वी है, ये नासमझ है, एकदम से इतनी बड़ी घोषणा कर दिया राजा के खिलाफ, वो भी एक भूल की वजह से मृत्युदंड। लेकिन ये सारी घटनाएं क्यों घटी? देखो परीक्षित जैसे महापुरुष जो संत सेवी हैं और ऐसी घटना क्यों कर दी? जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया, वो ऐसा संत अपराध कैसे कर सकता है? तो अनेक टीकाकार यहाँ लिखते हैं कि यह भागवत कथा अवतरित होने की भूमिका तैयार हो रही है। भागवती कथा प्रवाहित होना चाहती है इस धरती पर और उसकी भूमिका तैयार हो रही है। नहीं तो परीक्षित से ऐसी घटना नहीं हो सकती। इसमें परीक्षित का भी उद्धार होगा और जगत मंगल भी होगा। वास्तविकता ये थी, परीक्षित निमित्त बनाए गए। अब परीक्षित अपना मुकुट जैसे ही उतारते हैं जाकर राजमहल में, उनको सारी घटनाएं ठीक ठीक याद आ गई और अपने को कोसने लगे। इसी समय अपने गौरमुख नामक शिष्य को भेजा शमीक ऋषि ने कि जाओ जल्दी बता दो राजा को, 7 दिन मात्र राजन है तुम्हारे पास और इसमें कुछ जो करना है कुछ कर ले, ढंग से अपने जीवन को धन्य कर ले। गौरमुख नामक शिष्य दौड़े हुए आए, हांफते हुए, महाराज गुरुदेव ने भेजा है, मात्र आपके पास 7 दिन है। लेकिन घबराए नहीं, यह 7 दिन भी बहुत है। 7 घड़ी जीने का भी मेरा अधिकार नहीं है। मेरे से हो क्यों गया ऐसा अपराध? मन में पूरा वैराग्य पहले से भी था और वैराग्य बढ़ गया। आनन फानन में जन्मेजय को राज्य का राजा सौंप दिए, मैंने राजा अभिषिक्त कर दिए और कुछ बिना सामान लिए वैसे ही विरक्त भाव में चल पड़ते हैं और गंगा के पावन तट पर आते हैं, जिसको आज शुक्ताल कहा जाता है ना, वहीं आकर बैठ जाते हैं और आह्वान करते हैं समस्त ऋषियों का। समस्त ऋषि के अंदर कुछ होने लगा, सबको पता चल गया कि कुछ अद्भुत घटना घट गई है, क्योंकि ऐसा राजा अब नहीं रहेगा तो पता नहीं क्या होगा, आगे कौन सा राजा आएगा। क्योंकि अच्छे राजा बड़ी मुश्किल से कभी कभी मिलते हैं। जैसे अभी भी भारत का जो राजा मिले हैं, ये संत हृदय हैं जो राजनीतिक चोले में दिखाई पड़ रहे हैं। मैं ये बात कह सकता हूं अपने अनुभव से। समझ लो एक संत व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति राजनीतिक आवरण ओढ़कर तुम्हारे राष्ट्र को मिला है। कभी कभी राष्ट्र का पुण्य उदित होता है। अगर ऐसा राजा कहीं खो जाए तो लोग कितने रुदन कर करके परेशान हो जाएंगे। फिर ऐसा मिलना आसान नहीं है। यही ऋषियों की चिंता है कि ये राजा चला जाएगा तो क्या होगा। सब इकट्ठे हो जाते हैं, हजारों हजार ऋषि चारों तरफ आकर बैठे। परीक्षित बैठे हुए
और ऋषियों को प्रणाम किया। फिर प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, आप लोग बताइए कि जिसके पास थोड़ा समय बचा हुआ है उसके लिए करने योग्य कर्तव्य क्या होना चाहिए। समय जिसका थोड़ा बचा हुआ है, सब विचार कर रहे हैं कि क्या दिया जाए। क्या हो, बैठ जाओ। तो सब विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए, इतनी कम समय में क्या उनको उपदेश दिया जाए। तो अभी मंथन हो रहा है। उसी समय हिमालय में जो समाधि में बैठे हुए थे आचार्य सुखदेव, उनकी भी समाधि टूट चुकी है। और अब अधिकारी जो श्रोता की तलाश में थे ना, अभी तक समाधिस्थ, वे वहां से चल पड़े। से खिंचा हुआ चला आ रहा है वो परमहंस, और हिमालय की घाटियों को पार करते हुए शुकताल पहुंच रहे हैं। और जब पहुंचे तो पहले दिगंबर थे। उनका जो स्वरूप है देखने में बड़ा अजीब दिगंबर है, कोई आगे पीछे है नहीं, अकेले चले आ रहे हैं। और जब लड़के देखे गांव के, स्त्रियां देखी तो कोई हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई धूल फेंक रहे हैं बच्चे, ये नागा बाबा ऐसे करके। वे अपने में मस्त है, उनको कुछ पता ही नहीं कौन क्या कह रहा है। और उस सभा में जब आ रहे हैं तो उनका इतना सुंदर स्वरूप, सूत जी महाराज कहते हैं ये तत्राद्भवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागा मटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत भेषः। इसी समय भगवान व्यास के पुत्र आचार्य सुखदेव का आगमन हो रहा है और उस सभा में आ रहे हैं। तो कैसा उनका स्वरूप है, तो यदृक्षया गामट मानो नपेक्षो, उनमें कोई इच्छा नहीं है और मान अपमान का भी कोई भाव नहीं है। बच्चे क्या अपमानित कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। ये ऋषि लोग सम्मान देने के लिए खड़े हो गए, इसका भी कोई भान नहीं। अलक्षलिंगो, उनकी दृष्टि लिंग पर नहीं है, कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, ये सब नहीं है। आत्मा पर सीधी दृष्टि है जिसकी, आत्म दृष्टि है जिसकी, एक इस खोल पर नहीं है, वो सीधी आत्मा पर दृष्टि है। पंडिता समदर्शिना, जिसको गीता में भगवान कहते हैं। या अलक्षलिंगम का एक और अर्थ होता है कि उनके शरीर पर कोई चिन्ह नहीं है किस संप्रदाय के हैं। न खड़ा तिलक है, ऊर्ध्वपुंड है, न त्रिपुंड है, न तुलसी का माला है, न रुद्राक्ष का माला है, न किस संप्रदाय का है, कुछ भी नहीं है। जनेऊ तक नहीं है सिर पर, एकदम दिगंबर अवधूत महापुरुष। तो किस संप्रदाय के ये भी कुछ चिन्ह पता नहीं चल रहा है। पूर्ण परमहंस महापुरुष जो समस्त चिन्हों से ऊपर उठ, तो अलक्षलिंगम और निजलाभ तुष्टो, जो है उनके पास उसी में संतुष्ट है, अपने आप में पूर्ण संतुष्ट है। अपनी जो भीतर की संपदा पा गए हैं उसमें पूर्ण संतुष्ट है। और वृतस्य बालैरवधूत भेष, उनकी वृत्ति बालकवत है। जैसे 6 महीने का बालक है, जितनी आंखें उसकी पवित्र है, ऐसी पवित्र आंखें दिख रही है, इतनी पवित्रता है, एकदम बालकवत। 6 महीने का बालक आ रहा है और उसको कोई अपमानित कर दिया, मान दे दो, उसको कुछ पता नहीं चलेगा कौन हमें सम्मान दिया जा रहा है, कौन अपमानित कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। और ऐसे ही कुछ है। और अवधूत भेषा, उनका वेश कैसा है, तो अवधूत है, दिगंबर है, एकदम पूरा दिगंबर, लेकिन जटाजूट है, बड़ी बड़ी जटाएं, थोड़े श्यामल वर्ण है, सुंदर। उनका जो कंठ है बिल्कुल शंख की तरह है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है, बड़ा सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया, देखने में बड़े अद्भुत लगे। और जब इस सभा में आप पधारे तो ऐसा लगा जैसे कि सूर्य उदित हो गया। समस्त ऋषि खड़े हो गए और सबने प्रणाम किया इस परमहंस को। जबकि पिता व्यास भी हैं, दादा पराशर भी हैं, सबने प्रणाम किया, लेकिन ये ब्लड रिलेशन से नहीं, उस परमहंस चेतना को प्रणाम कर रहे हैं। और परीक्षित को भी लगा कि जिसकी तलाश थी जैसे वो आ गया, एक सुकून मिला, परम गुरुदेव आ गए जैसे। परीक्षित तुरंत जाकर प्रणाम करते हैं साष्टांग और श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किए जाते हैं आचार्य सुखदेव। पूजन किया और फिर कुछ प्रश्न रख दिया, तुरंत इधर उधर की कोई बात नहीं हुई। यह भी नहीं पूछा आचार्य सुखदेव ने कि बेटा कैसे हो। परीक्षित ने भी नहीं कहा कि हमें सांप को डसने का लग गया है श्राप, आप कुछ कीजिए, नहीं,
ये सब लौकिक वार्ता ही नहीं हुई। तो सीधा प्रश्न रख दिया परीक्षित ने कि अतः पृच्छामि संसिधिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बड़े थोड़े प्रश्न रखे हैं, जीवन के प्रश्न बड़े सूक्ष्म होते, थोड़े होते। कुतर्क के प्रश्न तो अंतहीन है, थोड़ा सा प्रश्न रखा। अतः पृच्छामि संसिधिं योगिनां परमं गुरुं, हे योगेश्वर, हे मेरे परम गुरुदेव, मैं आपसे पूछता हूं कि जो मरण धर्मा है, जिसके पास समय थोड़ा बचा हुआ है, उसके करने योग्य कर्तव्य क्या होना चाहिए? जो म्रियमाण है, यः श्रोतव्यवथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। उसे किसका जाप करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, और क्या क्या नहीं करना चाहिए यह भी बताइए। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् मतलब नहीं जो करना चाहिए वह भी, विधि और निषेध दोनों बताइए। विधि माने क्या क्या करना चाहिए, और निषेध मतलब क्या क्या नहीं करना, दोनों बताइए। किस राह से चलें और किस राह से बचें। लेकिन अब जैसे पूछ रहे हैं जैसे कि अनजान बनकर, मतलब जिसके जीवन में थोड़ा समय बचा है, म्रियमाणस्य से, सबके जीवन में समय थोड़ा ही है, और 7 दिन तो है, तो आप जानते हैं 8वां दिन तो किसी के पास नहीं है। काल रूपी तक्षक इसी 7 दिनों में हम सबको डसेगा, और कोई यहां अमृत पीकर नहीं आया है। धरा के प्रमाण यही तुलसी, फरासो झरा बरासो बुताना। यहां तो जो फला वो झड़ेगा, जो जला वो बुझेगा, जो जन्मा वो मरेगा, जो बना वो मिटेगा। ये प्रमाण है यहाँ का, ये स्वभाव है इस धरती का। तो हम सबके पास समय थोड़ा ही है, गफलत में बिताओ तो समय बहुत थोड़ा है, और अगर भगवान के भजन में उपयोग कर लें तो इतना ही समय बहुत कुछ कर देता है। दोनों बातें, उपयोग करें तो बहुत कुछ है, दुरुपयोग करें तो ऐसा ऐसा अनेक जीवन बीत जाता है गफलत में, कुछ समझ में नहीं आता, व्यर्थ में चला जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन, तो इससे कुछ अलग भी जीवन है, उस जीवन की तरफ थोड़ा झांकना होगा, थोड़ी दृष्टि उठानी होगी। तो हे गुरुदेव, जिसके पास थोड़ा समय है उसके लिए करने योग्य कर्तव्य क्या होना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप बताइए। इतना कह के आज परीक्षित चुप हो जाते हैं, बहुत प्रश्न नहीं करना है। अध्यात्म के प्रश्न थोड़े ही, इसमें प्रबल जिज्ञासा है जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए और वहां तक कैसे पहुंचे, बस इतनी ही बात। यहीं पर भागवत का प्रथम स्कंद पूरा होता है। अब द्वितीय स्कंद में आचार्य सुखदेव बोलना प्रारंभ करेंगे। कल से हम लोग उसको देखेंगे, उस कथा को क्या उपदेश देते हैं। बहुत सुंदर शुरू में उपदेश दिए आप सब। महादेव जय जय श्री बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचन वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचन वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिधर से कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत हरिधर से कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत को सत्समार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सत्समार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। आद्यम केशवम श्री राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदर श्री वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका बलवम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्र भजमन। तुमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी आवाज बड़े प्रेम से सब सुने। आज का जो भागवत का प्रोग्राम है ये हमारे भाई साहब शर्मा जी की तरफ से हो रहा है। आज उनकी विवाहिक वर्षगांठ है। सारी संगत उनको बधाई दो और महाराज जी से प्रार्थना करो कि 2 फूल माला पड़ी है उनको अपने अपने हाथ में दे दें और आपस में दोनों फूल माला डाल लें। और मैं छोटी सी एक बधाई बोलने लगी। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ परम पूज्य श्री श्री स्वामी माधवानंद महाराज जी के पावन सानिध्य में श्रवण करें विस्तृत सारगर्भित एवं रसमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का। इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नमो 9 टीवी पर। कथास्थल परमार्थ निकेतन स्वर्ग आश्रम निकट रामझूला ऋषिकेश उत्तराखंड। समय इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। दिनांक 20 जून से 27 जून तक।